हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे पीआईबी का जो यहाँ पे जीएस स्कोर का मैगजीन है, पीआईबी फोर्टनाइटली कंपाइलेशन है, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 2020 का है। ये यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर मेंस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यहाँ पे कंटेंट में यहाँ पे दिया है, पॉज करके एक बार देख सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे 1 मिनट। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यहाँ पे दिया है। ये अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पीपीआरटीएमएस के बारे में यहाँ पे दिया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, मतलब रजिस्ट्रेशन करने वाली है, उनको मतलब अभी इनेबल किया जाएगा, जो स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। ये सालिएंट फीचर है पीपीआरटीएमएस का, दैट द एप्लीकेंट who is applying for the political party from the 1st January 2020 will be able to track the progress of his or her application and will get the status update through SMS and email। मतलब वो एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जो स्टेटस है कैन बी ट्रैक थ्रू द कमीशन पोर्टल द्वारा वो ट्रैक किया जाएगा। प्रोविज़न क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है इज गवर्न बाय द प्रोविजन आर्टिकल सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में ये दिया गया है। और ये जो सेक्शन में यहाँ पे कहा गया है कि एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की जाएंगे विद इन द 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब कमीशन को सबमिट की जाएंगी। उसके बाद में ये एक्सरसाइज करता है पावर कॉन्फर्ड बाय द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड 29 सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। यहाँ पे अभी फिलहाल में इंडिया में 2093 पॉलिटिकल पार्टीज है, विच इंक्लूड 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है और 59 अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज है। सो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में दिया है। ये प्रोवाइड करता है द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन इंडिया। ये डील करता है डिटेल्स सच एज क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लोकसभा एंड राज्यसभा तथा जो विधानसभा विधान परिषद होती है, उनके जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का, उससे ये डील करता है। उसके बाद में हमारे सेकंड टॉपिक में आते हैं हम, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ये फर्स्ट मतलब इनको मतलब चूज किया गया है। मतलब ये अभी जनरल बिपिन रावत ने यहाँ पे एक सीडीएस करके इनको मतलब सिलेक्ट किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ बहुत न्यूज़ में था अभी। उनके बारे में यहाँ पे दिया है, एलुमनस थे नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस ऑफ सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, हायर कमांड नेशनल डिफेंस कॉलेज। सो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके बारे में जानना। सो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करियर रहा है उनका, और उनके बारे में यहाँ पे दिया है, मतलब जो भी। सो ये वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उसके बाद में ये आर्मी कमांडर मतलब आर्मी चीफ वगैरह बने थे। सो ये सीडीएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएस क्या है एग्जैक्टली? सीडीएस ये चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये एक पोस्ट है दैट एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ इंडियन मिलिट्री। और ये 4 स्टार मिलिट्री ऑफिस होता है। सीडीएस इज द हेड ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के ये हेड होते हैं, और इन्हीं को मतलब ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये करते हैं, एडवाइस करते हैं इन द मैटर ऑफ द जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी होती है। ये जनरल बिपिन रावत विल बी द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द रक्षा मंत्री ऑन ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर। ही विल आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर, डीएमए के ये हेड है। और ये सीडीएस जो होता है उसका रोल होता है इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अलोकेटेड बजट, ensure in the more synergy in procurement, training and operations of the services through joint planning and integration। सीडीएस ये फैसिलिटेट करता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ द वेपन एंड इक्विपमेंट टू मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल वाइल फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल डिफेंस एक्विजिशन प्लान ऑफ द 3 सर्विसेज। मतलब जो तीनों जो सर्विसेज होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को, मतलब ये जो सीडीएस के जो पोस्ट होते हैं जनरल बिपिन रावत, इनको ये हेड करते हैं। और ये डायरेक्टली मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या होम मिनिस्टर होते हैं, उनको ये मतलब ये सजेशन वगैरह देते हैं, फीडबैक वगैरह देते हैं।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, सॉरी टॉपिक थर्ड पे आते हैं। पीएम ने डेडिकेट किया 5 डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज टू द नेशन। अब यहाँ पे डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज के बारे में यहाँ पे ये कहाँ लोकेटेड है, ये बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, इन 5 सिटीज में ये लोकेटेड है। ईच लैब विल वर्क ऑन द की एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचरिस्टिक डिफेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी, असिमेट्रिक टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट मटेरियल्स में ये डेवलपमेंट में यहाँ पे डिफेंस सिस्टम में ये इन जो टेक्नोलॉजीज हैं इन पर ये काम करेगा। उसके बाद में टॉपिक 4 पे आते हैं हम, यहाँ पे नेशनल फायर सर्विस कॉलेजेस के बारे में। गवर्नमेंट ने अभी डेडिकेट किया टू द नेशन अ न्यू कैंपस ऑफ द नेशनल फायर सर्विस NFSC in Nagpur and also led to the foundational national disaster response force NDRF academy at Nagpur। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सुभाष चंद्र बोसे अवार्ड इन द फील्ड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। अब रोल क्या है एनडीआरएफ का, समटाइम्स ये आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको एनडीआरएफ के बारे में पता होना चाहिए। 5 सर्विस इज अ स्टेट सब्जेक्ट है ये, एंड इसको इंक्लूड किया गया है एज अ म्युनिसिपल फंक्शन इन द शेड्यूल 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The municipal corporation and local bodies are responsible for providing the fire services in many states. With the time, India is emerging as the hub for the training disaster management person in the SAARC region, and the recent development will further facilitate the exchange of the best practices and minimizes the effect of disaster on people। NDRF ये emerge हुआ है एज अ लीडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स ग्लोबली एंड इट हैज अचीव ऑल द बेंचमार्क अंडर द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये ध्यान में रखना एनडीआरएफ के बारे में। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेकर 2013 में इसे अडॉप्ट किया, इसका टाइम ड्यूरेशन है, इसको अडॉप्ट किया गया था यूएन मेंबर स्टेट इन 2015 इन सेंडाई सिटी जापान से रिलेटेड है ये। सेंडाई फ्रेमवर्क इस एम करता है, मतलब इसका एम है टू अचीव द सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ द डिजास्टर रिस्क एंड लॉसेस इन द लिव्स, लिवलीहुड, हेल्थ एंड इन द इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एसेट ऑफ द पर्संस, बिजनेसमैन, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगले 15 साल तक ये इन जो भी मतलब ये दिए हैं, मतलब जो लाइवलीहुड्स, हेल्थ हो, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, कल्चर जो भी ये दिए हैं इन पर ये करेगा, काम करेगा। उसके बाद में हमारे फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे 2636 ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन सैंक्शन किए गए फेम 2 स्कीम के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ये रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, डिपार्टमेंट ऑफ द हेवी इंडस्ट्री ने यहाँ पे। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना ये नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद में तमिलनाडु, राजस्थान में। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फेम स्कीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसे द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम है, लॉन्च किया था 2015 में। इज एन इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन द कंट्री। इसका एम है टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय गिविंग द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एनहांसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल productions and creation of the electric transportation infrastructure। Basically, the incentives is provided in the form of subsidies to the manufacturers of the electric vehicles and the infrastructure provided of the electric vehicle। स्कीम ऑपरेट करता है 2 फेज में। फेज 1 यहाँ पे दिया है 2015 से लेकर मार्च 31 2019 तक, एंड फेज 2 जो ये अप्रैल 2019 से लेकर इसे कंप्लीट किया जाएगा मार्च 31 2022 तक। अब क्वेश्चन टॉपिक 6 पे आते हैं हम। हमारे फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अभी गुजरात में यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया, सुरेंद्र नगर इन गुजरात। इसका ये इनिशिएटिव था खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन KVIC। फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया सुरेंद्र नगर इन गुजरात में, और इसका एम है टू हेल्प द कट डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क एंड ड्रास्टिकली इंक्रीज द सेल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर गुजरात पटोला साड़ीज लोकली। अब इसमें पटोला साड़ीज के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ये पटोला एक ट्रेडमार्क साड़ी है गुजरात की। इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी कॉस्टली, वॉन ओनली बाय द रॉयल और द एरिस्टोक्रेट, मतलब इसे मतलब जो रॉयल्स फैमिली के होते हैं और एरिस्टोक्रेट होते हैं, श्रीमंत लोग जो होते हैं, रिच लोग होते हैं, वही लोग पहनते हैं, ऐसा कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। रीजन बीइंग द रॉ मटेरियल सिल्क यान इज परचेज फ्रॉम द कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पे जो यान सिल्क यान होता है
रॉ मटेरियल वो कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल से मतलब इसे परचेस करते हैं। वे सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आर सिचुएटेड दस इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द फैब्रिक मैनिफोल्ड, मतलब इससे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ये बढ़ जाती है। पटोला साड़ी इज अमंग द टॉप 5 सिल्क व्यूज विच आर डिजायर्ड इन एवरी इंडियन साड़ीज लवर्स वार्डरोब, मतलब ये पटोला साड़ी जो होती है हर इंडियन लवर्स की जो वार्डरोब होते हैं मतलब कपाट वगैरह होते हैं उनमें होती ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी दिखती है पटोला साड़ी और बहुत महंगी होती है और इसकी मतलब मार्केट में बहुत डिमांड है, वैल्यू भी है। उसके बाद में क्वेश्चन टॉपिक 7 पे आते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर बोलने की आदत हो गई है बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस द प्रीलिम्स क्विज, बहुत सारे मैंने वीडियोस यहाँ पे डाले हैं क्विज के, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वगैरह क्रिएट किए हैं मैंने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके है। वर्ल्ड ब्रेड डे आपको सबको पता ही होगा कि ऑल इंडिया रेडियो ने अभी पुणे एंड नागपुर में ऑब्जर्व किया वर्ल्ड ब्रेड डे इन इनोवेटिव वे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग न्यू रीड बाय द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स एंड ऑफिसर्स। इसे स्क्रिप्ट मतलब ये वर्ल्ड ब्रेड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2019 से ऑब्जर्व टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेल एज मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर द ब्लाइंड एंड द पार्शली साइटेड पीपल, मतलब जो अंधे लोग वगैरह होते हैं। अभी ये 19th सेंचुरी फ्रांस लुइस ब्रेल, मतलब लुइस ब्रेल के बारे में पता होगा आपको, उन्होंने मतलब ये किया था, इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था, जो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए मतलब हेल्प हो सके उसके लिए। उसके बाद में टॉपिक 8 पे आते हैं। फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून 2015 अभी आएगा। द आइडिया ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे ये फर्स्ट प्रपोज किया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, हमारे मोदी जी है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ड्यूरिंग द एड्रेस एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 2014 में हुई थी, और 2015 से हर साल हम ये मनाते आ रहे हैं। कभी सम्मान यहाँ पे मतलब ये दिया गया मीडिया हाउसेस को, जो कैटेगरी है मतलब जो अभी नीचे दी गई कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। कैटेगरी पढ़ते हम यहाँ पे 30 सम्मान अंडर द 3 कैटेगरी विल कॉन्फर्म एंड 11 सम्मान कॉन्फर्म अंडर द बेस्ट मीडिया कवरेज इन योगा इन न्यूज़पेपर। 8 सम्मान दिए गए यहाँ पे बेस्ट मीडिया कवरेज योगा इन द टेलीविजन एंड बेस्ट मीडिया कवरेज ऑफ योगा इन रेडियो। सो यहाँ पे ये दिए गए इन कैटेगरी में, और ये सम्मान कंप्राइज करते हैं सोशल मेडल प्लेक ट्रॉफी एंड साइटेशन। उसके बाद में यहाँ पे टॉपिक 9 पे आते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। सो हमारा 9 टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे दिया है। नॉलेज हब है, गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम दैट विल असिस्ट द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI सेक्टर। ये अवेलेबल कराता है ऑन मोबाइल एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर वर्ल्ड क्लास कंटेंट एंड लर्नर थ्रू दिस स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द फ्यूचर रेडी प्लेटफॉर्म। अब NSA क्या है, ये क्या करता है, मैच मेकिंग बिहेवियर एंड कंटेंट है, और क्रिएटिंग इंटेलिजेंट टैलेंट कराता है, और एनहांस कराता है स्किल एंड हेल्प एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू फॉर द प्रिपेयरिंग द फ्यूचर रेडी टैलेंट फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। रोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आपको समटाइम्स पूछा जा सकता है। ये वाइडनिंग रेंज ऑफ द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस है कंसर्न विद द बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग टास्क टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर से द्वारा मतलब स्मार्ट मशीन्स के द्वारा किया जाता है, मतलब परफॉर्म किया जाता है, जो भी टास्क वगैरह होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए जाते हैं परफॉर्म। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is an interdisciplinary science with a multiple approaches, but advancement in the machine learning and deep learning are creating a paradigm shift in the virtually every sector of the tech industry. The use of the artificial intelligence will ensure that the skill upgradation is affordable and accessible and helps in the creation of the workforce that is adequate for the requirement of the sector. AI and the machine learning will contribute $1 trillion by the 2035. ये कंट्रीब्यूट करेगा 1 ट्रिलियन 2035 तक, एंड दिस इज गुड बिगिनिंग ऑफ द नेशनल NSE टू टैप द पोटेंशियल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इज इट एज अ टूल टू क्रिएट द वर्क फ्लोस इन द BFSI सेक्टर इन इंडिया। उसके बाद में हमारे 10 टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे।
न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर द एयर कंडीशनर के बारे में यहाँ पे दिया है। ये अभी गवर्नमेंट ने कंसल्टेट किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई और नोटिफाई किया गया न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर द रूम एयर कंडीशनर आरएसी ऑन 13 अक्टूबर 2019। न्यू स्टैंडर्ड क्या है, 24 डिग्री सेल्सियस ये डिफॉल्ट सेटिंग रहेगा यहाँ पे फ्रॉम 1 जनवरी 2020 फॉर ऑल रूम का एयर कंडीशनर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ द बीईई स्टार लेबलिंग प्रोग्राम वाइड विद दिस नोटिफिकेशन। बैकग्राउंड क्या है, बीई लॉन्च किया गया था वॉलंटियर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम फॉर फिक्स स्पीड रूम एयर कंडीशनर आरएसी इन 2006। दिस प्रोग्राम became the mandatory on the 12th January 2009। thereafter in 2015 volunteer star labeling program for inverter room air condition was launched, which was mandatory with the effect from 1st January 2018। BE Star labeling program for room air conditioner now covers the both fixed and inverter RAC is to be cooling capacity of 10,465। Indian seasonal energy efficiency ratio क्या है, is the energy performance index used for the room air conditioner and its assessment is based on the bean hour defined in ISO 16358 में दिया है। ये बीई क्या है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है of the government of India। ये असिस्ट करता है डेवलपिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी of the Indian economy। It coordinate with the designated consumer or designated agency and the other organization to identify and utilize the existence resources and the infrastructure in performing the function assigned to its under the Energy Conservation Act। उसके बाद में ऑपरेशन संकल्प के बारे में यहाँ पे दिया है। ये ऑपरेशन संकल्प क्या है, अंडर लॉन्च किया था ये 2019 में इंडियन नेवी द्वारा in the Gulf of the Oman to assure the Indian flag vessel operating transiting through the Persian Gulf and the Gulf of Oman following the maritime security incident in the region। maritime security incident से related है। आयन शिप चेन्नई एंड सुनया डिप्लॉय किए गए थे गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ में और अंडरटेक द मैरिटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। उसके बाद में ये इंडिया एंड स्वीडन ने यहाँ पे कोऑपरेशन में पोलर साइंस में यहाँ पे ये एग्रीमेंट किया है यहाँ पे और सिग्नेटरी टू ये दोनों ही मतलब कंट्री अंटार्कटिका ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं टू द प्रोटोकॉल टू द अंटार्कटिका ट्रीटी ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पे दिया है। और ये स्वीडन मतलब जो 8 आर्कटिक स्टेट्स से बिलोंग करता है और ये मेंबर स्टेट है आर्कटिक काउंसिल का। आप अंटार्कटिका नीचे है, आर्कटिक काउंसिल मतलब यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और जो मतलब स्वीडन है, नॉर्वे वगैरह, रशिया वगैरह है यहाँ पे। सो आपको पता होगा ये आर्कटिक स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, आप एक बार नेट पे सर्च कर सकते हो। स्वीडन वाज अ विगरस साइंटिफिक प्रोग्राम इन पोलर रीजन बोथ इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। इंडिया लाइकवाइज सस्टेन अ साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम इन बोथ द पोलर रीजन एज वेल एज इन द ओशनिक रीजन। ये पोलर रीजन क्या है, ये फ्रिजिड रीजन होते हैं, इंक्लूड द रीजन ऑफ द अर्थ सराउंडिंग इट्स जियोग्राफिकल पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल आर नोन एज अ पोलर रीजन। पोलर रीजन इसे बोले जाते हैं। मिलान 2020 क्या है, ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज रहती है। इसका एम होता है टू एनहांस द प्रोफेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द फ्रेंडली एंड फॉरेन नेवीज, लर्न फ्रॉम ईच अदर स्ट्रेंथ एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द मैरिटाइम डोमेन। एक्सरसाइज का थीम क्या था, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। सो इतना ध्यान में रखना, ये मिलन एक्सरसाइज मिलन 2020 के बारे में। उसके बाद में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट टू बी सेटअप फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द रेप एंड पोस्को एक्ट केसेस के बारे में यहाँ पे है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे फास्ट ट्रैक सेटअप किया गया है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द रेप एंड पोस्को जो एक्ट होते हैं उसके द्वारा जो केस फाइल किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन NMSW का ये पार्ट है। बैकग्राउंड में क्या है, बहुत सारे अभी इंसिडेंट हुए रेप के, गैंग रेप के, इसलिए ये अभी बिलो एज ऑफ द 12 ईयर्स मतलब जो 12 साल के नीचे जो होते हैं उनके अगेंस्ट में वुमेन हैव शेकन द कंसाइंस ऑफ द इंटरनेशन। मतलब अभी बहुत सारे अभी इंसिडेंट हुए, इसके लिए मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। और ये नेशनल मिशन ऑन सेफ्टी वुमेन जो है NMSW कवर करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्री मेडिकल केयर टू द लीगल एड टू द विक्टिम ऑफ द सेक्सुअल अटैक बाय द एंगेजिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द स्टेट सेटिंग अप बाय द फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये सेटअप कराता है। उसके बाद में क्वेश्चन
ऑप्शन 15 पे आते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, I4C के बारे में है ये। इनॉग्रेट किया था गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड आल्सो डेडिकेटेड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टू द नेशन। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, लोकेटेड है दिल्ली में। I4C ए 7 pronged स्कीम टू फाइट द साइबर क्राइम्स दैट आर राइज ऑन द अक्रॉस द कंट्री। ये 7 कंपोनेंट है, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट्स, और ये रिपोर्टिंग पोर्टल, ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, फोरेंसिक लैबोरेटरी इकोसिस्टम है, प्लेटफॉर्म फॉर द जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। ऐसे ये 7 कंपोनेंट्स हैं इस यहाँ पे दिए। ये सेटअप किया गया है। द स्कीम टू सेटअप फॉर I4C वॉज अप्रूव इन अक्टूबर 2018 में किया था, टू डील विद ऑल टाइप्स ऑफ द साइबर क्राइम्स इन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। अब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में देखते हैं। ये इज अ सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव दैट विल एनेबल द सिटीजन्स टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन थ्रू पोर्टल, और ये all cyber crime related complaint will be accessed by the concerned law enforcement agency in the state and duties of the for taking action as per the law. This portal launched on the pilot basis 30th August 2019, and it enables the filling of all cyber crimes specific focus on the crime against women, children, particularly child pornography, child sex ratio, abuse material, online content pertaining to the rapes, gangs, rapes, etc. अब फ्यूचर में यहाँ पे ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा चार्टबॉट फॉर द ऑटोमेटेड इंटरकनेक्टेड इंटरएक्टिव असिस्टेंस सिस्टम टू द पब्लिक फॉर द गाइडेंस ऑन साइबर क्राइम प्रिवेंशन एंड हाउ टू रिपोर्ट इंसिडेंट ऑन पोर्टल। इंडियन एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलीज किया था स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। ये ट्रैक करेगा प्रोग्रेस ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव इन 36 स्टेट्स एंड यूटीज बेस्ड ऑन द 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स के बारे में। अब ये इंडेक्स डेवलप किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इन एसोसिएशन विद द अलायंस ऑफ एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी AEEE। ये फर्स्ट सच इंडेक्स है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस 2018 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था अगस्त 1 2018 को। की मतलब इसके कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए। ये शो करता है मेजॉरिटी ऑफ द इनिशिएटिव taken by the state are related to the policies and regulation. ये first generation energy efficiency policies prepared by the BEE under the program on standard and labeling ECBC perform virtue trade PAT। यहाँ पे कुछ मतलब ये सजेस्ट किए थे यहाँ पे, फोकसिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, एनहांसिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द ई स्कीम। उसके बाद में रिफर्शिंग द हेरिटेज ऑफ द बिल्डिंग इन कोलकाता के बारे में यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे पीएम मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे डेडिकेट किया गया है नेशन फॉर रिफर्बिश हेरिटेज बिल्डिंग इन कोलकाता, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग इन द बेलवडे हाउस, मेटाकाप हाउस एंड द विक्टोरिया मेमोरियल हाउस। अपग्रेड किया गया है, रिनोवेट किया गया है इस वर्जन को। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, अभी ओपन किया है, होस्टिंग द वर्ल्ड क्लास आर्ट फेस्टिवल एग्जीबिशन विद इमीडिएट इफेक्ट। और ये वाइब्रेंट कल्चर स्पेस ऑफ द थिएटर और द म्यूजिकल फेस्टिवल इन द हार्ट ऑफ द सिटी टू। मतलब ये भी दर्शाते हैं इसको, मतलब हमारे जो वाइब्रेंट कल्चर वगैरह को जो है फॉर थिएटर एंड म्यूजिक फेस्टिवल को। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है हेरिटेज साइट्स का। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है यहाँ पे इन द डलहौजी एरिया, वॉज कंस्ट्रक्टेड किया गया था इसे 1833 में, बियरिंग यूरोपियन आर्किटेक्चर। और दिस इज अ हैंडसम 3 स्टोरी बिल्डिंग है यहाँ पे, डिजाइन किया गया था इटालियन स्टाइल, द वॉल्स वेयर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग दैट ऑपरेटेड एज अ बैंक इन द कंट्री। और इट सर्व एज RBI आफ्टर which is degraded till 2002। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर एज इट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। मतलब यहाँ पे RBI यहाँ पे सर्व कर रही थी 2002 तक। बोले बेलेवेडेरे हाउस, इसे मतलब वैरन हेस्टिंग ने यहाँ पे ये अपोर्ट किया था टिल 1780s तक यहाँ पे, मतलब। और ये बिलीव करते हैं वन ऑफ द मेनी हाउसेज बुल्ड बाय द मीर जाफर, मतलब ये मीर जाफर द्वारा ऐसा कहा जाता है, वो बिकेम द नवाब ऑफ द बंगाल आफ्टर बिट्रेइंग सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ द प्लासी। बेलीवेडरी हाउस was formerly place of the viceroy of the India and later the governor of the Bengal, and Belvedere is currently national liberty of the India। मेटकाप हाउस के बारे में यहाँ पे दिया है, ये इरेक्ट किया गया था, नेम इम्पार्ट्स द परपेचुअल मेमोरी ऑफ द लॉर्ड मेटकाप एंड ऑफिशिएटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया मार्च 1835 से लेकर 1836 तक था ये। इट वॉज ओरिजिनली कंसेप्चुअलाइज एज अ पब्लिक लाइब्रेरी, लेटर ऑन हाउस ऑफ द इम्पीरियल लाइब्रेरी।
उसके बाद में विक्टोरियल मेमोरियल के बारे में ध्यान में रखना, ये बिल्ड किया गया था 1906 से 1906 से लेकर 1921 तक। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल डेडिकेटेड किया गया है टू द मेमोरी ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, और ये म्यूजियम है टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर द ऑस्पिशियस मिलिट्री कल्चर के बारे में। उसके बाद में इंडिया बांग्लादेश ने यहाँ पे कॉपरेट करेंगे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। अभी ये बंगा बंधु ध्यान में रखना, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी थे फ्रीडम स्ट्रगल फाइटिंग के लिए मतलब जाने जाते हैं, उसी तरह ये शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं, ये इन्हें बंगा बंधु भी बोले जाते हैं। इन्होंने मतलब उनके मतलब जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए स्ट्रगल किया था, सो ये जाने जाते हैं, या इसीलिए मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है मुजीब ईयर 2020 से लेकर 2021 टू मार्क द सेनेटरी ईयर ऑफ द शेख मुजीब ईयर, फर्स्ट प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। सो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया पीआईबी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, ये जीएस स्कोर का इनिशिएटिव था। और आप पीआईबी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी सेम मतलब आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी, बट ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करके पूरा कंसोलिडेट करके ये डाटा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। होप आपको ये थोड़ा यूज़फुल लगा होगा, या फिर आपके लिए ये यूज़फुल होगा, और आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए ये हेल्पफुल भी हो सकता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम आगे इसके मतलब डिस्कस करेंगे, पीआईबी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।